श्रीराम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से श्री राम ने दंडकारण्य में विराध नामक राक्षस तथा अन्य निशाचरों का वध किया। अब आगे सुनिए। इस वध के बाद महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने की आज्ञा दी। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौम्य मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुँचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकट हो, जहाँ विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सके, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उस कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, काकुस्थ, मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वकाल के होम भोजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। वहाँ सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ तरह तरह की बातें किया करते थे। उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महाबलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। वह राक्षसी श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ।
राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है जो विदेहराज जनक की पुत्री और सीता नाम से प्रसिद्ध है। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पत्नी हो? श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा हो। रावण विश्वा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है वह खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। श्री राम, बल और पराक्रम से मैं अपने इन सब भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है, अतः अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम के पास आई हूँ। श्री राम ने कामपाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इसके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से यह युक्ति युक्त बात बोले, लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को ना समझने वाली राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और बोली, राम, तुम इस कुरूप ओछी विकृत स्त्री का आश्रय लेकर मेरे विशेष आदर क्यों नहीं करते हो? ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी। महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते मयान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहाँ से भागकर राक्षस समूह में घिरे हुए भयंकर तेज
वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश में बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से कह सुनाया। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, बहन उठो और अपना हाल बताओ। शूर्पणखा नेत्रों में आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृगचर्म पहने हुए हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहाँ देखी है। उस स्त्री के कारण ही उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुलटा स्त्री के भांति ऐसी दुर्गति की है। शूर्पणखा के ऐसे कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया, वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृगचर्म धारण किए हुए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारिणी स्त्री के भी प्राण ले लो। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। तदनंतर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम में आई। इधर श्री राम रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा और उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु कुकुस्त कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले। वे सब के सब खून से नहा गए। उनके शरीर विकृत हो गए थे। इस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्तभाव से गिर पड़ी। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करने और फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उसने उन समस्त राक्षसों का वध का सारा समाचार भाई को कह सुनाया। यह सर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड से लिया गया है। जय सिया राम।